देखो इसकी लास्ट एंट्री क्या करनी है अपन को इस क्वेश्चन में कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि शेयर्स को जब अपन री इश्यू करते हैं, जब अपन शेयर पहले तो जब शेयर्स को अपन फोरफिट करते हैं तो शेयर्स को फोरफिट करने के बाद शेयर्स जब शेयर्स फोरफिट होता है तो शेयर्स को फोरफिट करते समय आपके शेयर फोरफीचर में जो अमाउंट क्रेडिट होता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं, that amount can be utilized for writing off the losses and expenses on issue of shares। तो जो expenses and losses हैं उनको राइट ऑफ करने में, अगर आपने शेयर्स को इशू करा है तो इशू करने में जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर फोरफीचर के अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं। और री इशू करने के बाद अगर आपके शेयर फोरफीचर में कुछ बैलेंस बच जाता है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले राम, कि अपन देखते हैं कि जो राम के शेयर्स जब फोरफिट करे थे तो उस केस में फोरफीचर से कितना बैलेंस आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना क्रेडिट किया, 100 into 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट, कितने शेयर फोरफिट करे 100, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, राम के कितने, राम के पूरे 100 शेयर री इश्यू कर दिए, और माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट। तो एक शेयर पे 1 रुपीज का डिस्काउंट है, एक शेयर पे 1 रुपीज का डिस्काउंट है। तो राम के कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं, 100। तो 100 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 100 रुपीज का। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 100, कितना हो गया, 0, कुछ भी नहीं जाएगा। तो राम का जो शेयर फोरफीचर में जितना भी अमाउंट था पूरा का पूरा अमाउंट अपन ने यूटिलाइज कर लिया लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो राम के फोरफीचर में से कुछ भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। प्लीज रिपीट। शाम, अब बात करते हैं अपन शाम की। तो शाम के शेयर्स कहां फोरफिट हुए थे, शाम कहां गया, ये रहा, यहां पे अपन ने शाम के शेयर्स फोरफिट किए थे। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, कितना क्रेडिट किया, 150 into 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट, कितने शेयर फोरफिट करे शाम के 150, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, शाम के कितने शेयर री इश्यू कर दिए 150, और इसमें से अपन माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, कितने का डिस्काउंट है, एक शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का डिस्काउंट है। तो शाम के कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं, 150 शेयर री इश्यू हो रहे हैं, यानी कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 150 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा, कितने का, 150 का। तो कितना हो गया, 450 माइनस 150, कितना हो गया, 300। तो 300 रुपीज शाम के शेयर फोरफीचर में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। इसी तरीके से अपन बात करते हैं मोहन की। मोहन, क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, यहां पे मोहन के शेयर्स फोरफिट करें तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, कितना क्रेडिट किया, 50 into 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट, कितने शेयर्स फोरफिट करे 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू करे 50, और माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। तो एक शेयर पे 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो कितने शेयर री इश्यू हुए 50, तो 50 शेयर्स पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 50 रुपीज का। तो ये 50 से 50 कट गया, कितना हुआ 300, तो 300 माइनस 50 कितना हो गया 250,
अब इसका टोटल करेंगे तो 300 प्लस 250 कितना हो गया 550। तो 550 रुपीज क्या होंगे शेयर फॉरफीचर से ट्रांसफर होंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व में। दोबारा समझ लीजिए क्या किया मैंने। लास्ट एंट्री जो एंट्री नंबर 13 अपन ने करी है इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो जब अपन शेयर्स को फॉरफीट करते हैं तो फॉरफीट करते समय शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट अपन क्रेडिट करते हैं दैट अमाउंट इज यूटिलाइज फॉर राइट ऑफ द लॉस और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए वो अमाउंट अपन क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने ये जो शेयर्स फॉरफिट करे थे सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया। तो बात आती है अब फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व से। तो अपन ने 3 जनों के शेयर्स फॉरफिट करे राम श्याम और मोहन। तो सबका इंडिविजुअल देखा। तो सबसे पहले अपन ने राम का देखा। तो राम फॉर्मूला क्या था अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो जब राम के शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर करा था 100 into 1 डिवाइड क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने 100 मल्टीप्लाई क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर री इश्यू कितने शेयर री इश्यू है राम के 100 माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 1 रुपी का डिस्काउंट है एक शेयर पे 1 का डिस्काउंट है। तो राम के 100 शेयर पे 100 रुपीज का हो गया। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा माइनस 100 करने 0 हो गया। शाम तो जब शाम के शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में ये क्रेडिट किया था 150 into 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो शाम के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए 150 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। तो री इश्यू कितने हुए 150 माइनस क्या करना है डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 1 रुपी का डिस्काउंट है तो इसके 150 शेयर पे 150 रुपीज का हो गया। तो ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो 450 आएगा। 450 में से 150 माइनस करा तो कितना हो गया 300 हो गया। इसी तरीके से मोहन तो मोहन के शेयर फॉरफीचर में ये क्रेडिट किया था 15 to 6। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 15 to 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू कितने हैं 50। वही एक शेयर पे 1 का डिस्काउंट तो इसके 50 शेयर पे 50 रुपीज का। तो ये जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 आया 300 माइनस 50 कितना हो गया 250 टोटल करा इन सबका तो ये 550 आ रहा है। तो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में 550 क्या होगा ट्रांसफर होगा। बताइए किसी को कोई डाउट इज इट क्लियर नाउ। Okay, now take out illustration number 28. Take out illustration number 28. Page number 7.54. वो अपन कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 26। Take out illustration number 28, page number 7.54. A Limited make an issue of 10,000 shares. A Limited ने अपने 10,000 shares issue करे of rupees 100 each के payable on application and allotment एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करा कितना पे करा 50 रुपीज पे करे। फर्स्ट कॉल पे करा कितना 25 फर्स्ट कॉल पे करा 25 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे करा कितना 25 रुपीज। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई। कह रहे हैं मेंबर होल्डिंग 400 शेयर एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉट करे डिड नॉट पे द सेकंड कॉल उसने सेकंड कॉल मनी पे नहीं करा
did not pay the second call and the share were duly forfeited, and after the second call his share is forfeited by the company. Now 300 out of these 400 shares, out of these 400 forfeited shares, 300 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू करा. 300 शेयर्स पर री इश्यू एट ₹80 पर शेयर, फुल्ली पेड अप. व्हाट इज मीन बाय फुल्ली पेड अप? व्हाट इज मीन बाय फुल्ली पेड अप? कि 100 का शेयर है, 80 मंगा लिए और फुल्ली पेड अप मंगवाया है. इसका मतलब बस जिस शेयर होल्डर को ये 300 शेयर दिए हैं, बस उससे 80 रुपीज मंगवाएंगे और कुछ नहीं मंगवाएंगे. तो बात है, शेयर तो 100 का था, 80 मंगा के खत्म कर दिया. यानी हमने, कंपनी ने शेयर होल्डर को 20 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बस जो मंगा लिया, यही मंगाना था, यही मंगाया, फ्यूचर में और कुछ नहीं मंगाया जाएगा. यानी 20 रुपीज का क्या दे दिया गया? डिस्काउंट दे दिया गया. अब हमको इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करनी है? पास करनी है. ठीक है, अभी आप हर क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक? चलिए लिखिए एंट्री. फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. लिखो एंट्री, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50. सेकेंड एंट्री करेंगे अपन शेयर्स को अलॉट करने की. तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे. यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में मंगवा लिए, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और फिर सेकेंड एंट्री आप कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब क्या मंगाना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो साथ में आ गया. अब हमें क्या मंगाना है? फर्स्ट कॉल मंगाना है. तो फर्स्ट कॉल पर ड्यू करेंगे. तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25. अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की. तो फर्स्ट कॉल का पैसा सबने दे दिया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 25 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 25. नेक्स्ट एंट्री पास होगी सेकेंड कॉल को ड्यू करने की. यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस 4 एंट्रीज? क्लियर है चारों एंट्रियां? नाउ राइट एंट्री नंबर 5 फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू. राइट एंट्री फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू. एंट्री विल बी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25. अब नेक्स्ट एंट्री करनी है सेकेंड कॉल को रिसीव करने की. तो एक शेयर होल्डर, टोटल कितने कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे. एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉट करे थे.
उसने सेकंड कॉल पे नहीं करा, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल मनी आपकी रिसीव हुई है कितने से, जो रिमेनिंग 9600 बचे, तो 9600 शेयरहोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी क्या हुआ, रिसीव हुआ है, सेकंड कॉल मनी रिसीव हुआ है। तो एंट्री पास करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट 9600 into 25 to share second call account 9600 into 25 9600 into 25, right? 9600 into 25। अब फर्स्ट कॉल के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉल अब आफ्टर सेकेंड कॉल के बाद कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर्स को भी कंपनी ने क्या करा, फोरफिट कर लिया, इसके शेयर्स को भी कंपनी ने क्या करा, फोरफिट कर लिया आफ्टर द सेकेंड कॉल। आफ्टर सेकेंड कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया, तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, आफ्टर सेकेंड कॉल कंपनी ने इन 400 शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया। तो शेयर कैसे इशू है, शेयर इशू है पार पे, शेयर इशू है काय पे, पार पे। और हम शेयर्स क्यों फोरफिट कर रहे हैं, क्योंकि इसने सेकंड कॉल पे नहीं करी, सेकंड कॉल पे नहीं करी। इंटरनेट प्रॉब्लम है, आप इसको लिखिए कॉपी में, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही आपको। लिखिए, फोरफीचर की एंट्री लिखिए। क्या बताया था, जब भी हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं, जब भी हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा जब भी शेयर्स को फोरफिट करेंगे। तो यहां एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं, जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो कोई बताएगा कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अभी इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, यस वेरी गुड, कॉल्ड अप कैपिटल इज 100 रुपीज पर शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है अब तक कंपनी ने कितना पैसा अपने शेयरहोल्डर से कॉल्ड कर लिया है। तो कंपनी 50 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 25 फर्स्ट कॉल के और 25 सेकंड कॉल के, ये पूरे 100 रुपीज मंगा लिए हैं।
तो ये आ जाएगा 400 इंटू 100। अब शेयर्स को फोरफिट करते समय क्या क्रेडिट करते हैं? दो चीजों को क्रेडिट करते हैं। एक तो जिन कॉल का पैसा नहीं दिया, एक तो वो क्रेडिट होता है, और दूसरा शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये शेयर्स हम क्यों फोरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने सेकंड कॉल पे नहीं करी। तो जो कॉल पे नहीं करेगा उसको आप क्रेडिट करोगे। तो टू शेयर सेकंड कॉल पे कितना अमाउंट पे नहीं करा? 25 रुपीज। तो 400 इंटू 25। एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, यहां पे क्या क्रेडिट होगा? जो भी कैपिटल अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ है, जो भी कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, दैट कैपिटल अमाउंट इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। तो कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया? वेरी गुड, 75 रुपीज रिसीव हो गए। 50 रुपीज तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और 25 रुपीज फर्स्ट कॉल का। तो 400 इंटू 75 ये आपके फोरफिट हो जाएंगे। नाउ आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स, कंपनी ने 300 शेयर्स को दोबारा री इश्यू करा। कैसे? 80 पर शेयर फुल्ली पेडअप में। 80 पर शेयर फुल्ली पेडअप में। और फुल्ली पेडअप का मतलब क्या है? कि बस जो लेना था वो ले लिया, अब फ्यूचर और कुछ नहीं लेना। तो 100 के शेयर को 80 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 20 रुपीज का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो शेयर्स को री इश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, केवल 300 शेयर ही री इश्यू करें। बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 300 इंटू 20। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 100। 300 इंटू 100। अब शेयर फोरफीचर का लास्ट एंट्री क्या होगी? कि अपन ने जब शेयर्स को फोरफिट करा था, फोरफिट करते समय जो शेयर फोरफीचर में जो अमाउंट क्रेडिट किया था, इसको अपन यूटिलाइज करते हैं। काय में यूटिलाइज करते हैं? अगर आपने शेयर को री इश्यू करा है और री इश्यू करने में जो एक्सपेंसेस या लॉस है उसको राइट ऑफ करने में, और शेयर्स को री इश्यू करने के बाद भी अगर शेयर फोरफीचर में कुछ बैलेंस बचता है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या फॉर्मूला बताया था इस एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करने का? क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर। कितना अमाउंट क्रेडिट करा शेयर फोरफीचर अकाउंट में? 400 इंटू 75 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट। कितने शेयर फोरफिट हो रहे हैं? 400। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। कितने शेयर री इश्यू हो गए? 300। और इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर। तो व्हाट इज डिस्काउंट ऑन री इश्यू? दिस इज द डिस्काउंट। तो 300 इंटू 20 कितना हो गया? 6000। कितना हो गया? 6000। तो 75 इंटू 300, तो ये हो गया 22,500 माइनस 6000 तो ये आ गया 16,500 एंड 16,500। बताइए इस क्वेश्चन की किसी भी एंट्री में कोई भी डाउट हो तो? एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारी एंट्री समझ में आ गई? ओके, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 29। ये बढ़िया इलस्ट्रेशन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 29। इस इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यू।
क्या कह रहा है? संगीता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स और ₹10 ईच। तो एक कंपनी है जो अपने 60,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 ईच के हिसाब से। कैसे मंगा रहे हैं? पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं ₹2, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 3, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मंगा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो उस पे मंगाए जा रहे हैं ₹5। 92,000 एप्लीकेशन, 92,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई, 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। और इनको अलॉटमेंट कैसे हुआ है? 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अलॉटमेंट कैसे हुआ? 3 कैटेगरी बनाई, तो 92 में से 40,000 शेयर्स को, 40,000 शेयर्स को तो पूरा फुल अलॉटमेंट हो गया 40,000। उसके बाद टू द एप्लीकेंट इस 92 में से 50,000 शेयर्स को 40% ही अलॉटमेंट मिला है, तो 50 का 40% कितना होता है? 20,000 होता है। यानी इन 50,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स क्या हुए? अलॉट हुए। तो ये जो बी कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ है, इट इज अ प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाएगा कि इसका रेशियो अगर निकालोगे तो क्या आ गया? 5:2, यानी जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 2 शेयर्स अलॉट करे, और जो रिमेनिंग बच गए 2,000 शेयर्स, उनको कुछ भी नहीं दिया, कंपनी ने उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया, लौटा दिया निल। अब कह रहे हैं 1,08,000 वर रिलीज ऑन अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। क्वेश्चन में बता दिया आपको कि अलॉटमेंट पे जो रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 1,08,000 रुपीज 1,08,000 इज रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 1,08,000 रिसीव हुआ है, एंड फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ कितना? 2,50,000, 2,50,000 फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ है। The director decided to forfeit the shares of those applicants to whom full allotment was made and on which the allotment money was overdue. कह रहे जिन लोगों को फुल शेयर्स अलॉट हुए थे, मतलब ए कैटेगरी वाले, तो ए कैटेगरी वाले ऐसे लोग जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा है, उनके शेयर्स कंपनी ने क्या करे? फॉरफिट कर लिए। अब देखो इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, कि क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि ऐसे कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, जिनको फुल शेयर्स अलॉट हुए हैं और उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, वो बता नहीं रखा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं इसमें से एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं। सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कंपनी है जो अपने 60,000 शेयर्स इश्यू कर रही है 10 ईच के, ₹2 मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 5 फर्स्ट कॉल पे। ठीक है ना? 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इस 92 में से 40,000 शेयर्स को पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट हो गए, इस 92 में से 50,000 शेयर्स को 40% शेयर्स ही अलॉट हुए हैं, तो 50,000 का 40% 20,000 होता है, यानी इन 50,000 एप्लीकेंट्स को, 92 में से 50,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो ऐसा जो अलॉटमेंट होता है ये कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो इसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये 5:2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैटेगरी में जिन लोगों ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 2 शेयर्स अलॉट करे, और जो रिमेनिंग 2,000 शेयर्स बच गए उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया, निल। क्वेश्चन में बता रखा है अलॉटमेंट पे 1,08,000 रिसीव हुआ है एंड फर्स्ट कॉल पे 2,50,000 रिसीव हुआ है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको फुल अलॉटमेंट मिला, तो फुल अलॉटमेंट आपने किसको दिया है? ए कैटेगरी वालों को। तो ए कैटेगरी वाले ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, कंपनी ने उनके शेयर्स को क्या करा है?
फॉरफिट कर लिया है। अब अपन को इन सब चीजों की जर्नल एंट्री पास करनी है। अब आ गया समझ में? Yes, sir. नाउ राइट एंट्री, राइट एंट्री, फर्स्ट एंट्री लिखिए फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की? कितनी एप्लीकेशन आई है? 92,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 2 पर शेयर। तो लिखिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 into 2, 92,000 into 2 to share application account, to share application account 92,000 into 2, 92,000 into 2। सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। नेक्स्ट एंट्री होगी काय की? शेयर्स को अलॉट करने की। कितने शेयर्स अलॉट करने जो डिसाइड हुए थे? डेट इज 60,000, डेट इज 60,000। तो एंट्री होगी शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स अलॉट करने? 60,000। तो 60,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 2। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? इन दो एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने लोगों से अलॉटमेंट मंगाना है? 60,000 शेयर से, जितने शेयर्स अलॉट करें उनसे। एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, तो 60,000 इंटू 3। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अलॉटमेंट को रिसीव करने की, अलॉटमेंट को रिसीव करने की। लेकिन क्या हुआ? 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 92,000 एप्लीकेशंस आ गई। 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई, यानी 32,000 एप्लीकेशन एक्सिस में रिसीव हो गई। 32,000 एप्लीकेशन एक्सिस में रिसीव हो गई। तो ये जो एप्लीकेशन आपको एक्सिस में रिसीव हो गई, तो ये जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपके पास आ गया है, ये जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया, इसका क्या करा? इसको कहां एडजस्ट करा? इसमें से कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा, और कितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या बनाया जाता है? वर्किंग नोट। बनाइए वर्किंग नोट। हाँ जी, वर्किंग नोट में फर्स्ट कॉलम क्या होता है? फर्स्ट कॉलम इज टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड कॉलम आपका होता है एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन ₹2। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ₹3। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल ₹5। एंड लास्ट कॉलम इज रिफंड। लास्ट कॉलम होगा किसका? रिफंड का।
नाउ एक एक कैटेगरी की बात करते हैं, एक एक कैटेगरी की। सबसे पहले ए कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई ए कैटेगरी में? ए कैटेगरी में 40,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो 40,000 एप्लीकेशन आई एंड एप्लीकेशन मनी इज 2 पर शेयर। तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से एक कैटेगरी वालों ने कंपनी को 80,000 रुपीज दिए। कंपनी ने क्या दिया? एक कैटेगरी वालों को कंपनी ने क्या दिया? एक कैटेगरी वालों को कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट करे। तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से उनका 80,000 रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। तो एक कैटेगरी से 80,000 रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे और पूरा का पूरा 80,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एक कैटेगरी वालों का। तो ना कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल और ना रिफंड होगा। बताइए ये एक कैटेगरी समझ में आ गई क्या? एनी डाउट इन ए कैटेगरी? ओके, नाउ बी कैटेगरी। बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई? बी कैटेगरी में 50,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, 50,000 एप्लीकेशंस थी। तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से बी कैटेगरी वालों ने कितने रुपए दिए, कितना अमाउंट पे करा कंपनी को? 1 लाख रुपीज। कितना पे करा? 1 लाख रुपीज पे करा। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करे? कंपनी ने इन बी कैटेगरी वालों को 20,000 शेयर्स अलॉट करें। तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000 रुपीज एडजस्ट हुए कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो इन बी कैटेगरी कंपनी को रिसीव हुआ 1 लाख। आउट ऑफ 1 लाख 40,000 एडजस्ट हो गए कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा 60,000 रुपीज। कितना बचा रिमेनिंग? 60,000 रुपीज रिमेनिंग बचा। अब इन बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है? बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? बी कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। तो 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना मंगवाना है? 60,000 रुपीज मंगवाना है। कितना मंगवाना है? 60,000। और मेरे पास है भी कितना? 60,000 ही है मेरे पास। मेरे पास सरप्लस पैसा कितना है? 60,000 है। तो पूरा का पूरा 60,000 रुपीज का एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तब आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं बचा और ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। बताओ समझ में आई क्या बी कैटेगरी का हिसाब? बी कैटेगरी समझ में आई क्या? नाउ सी कैटेगरी। सी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई? सी कैटेगरी में 2,000 एप्लीकेशंस आई। तो 2,000 इंटू 2 के हिसाब से कितने आए? 4,000 रुपीज आए। कंपनी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, नील। तो ना कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल। ये पूरा का पूरा 4,000 रुपीज हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। पूरा का पूरा 4,000 रुपीज क्या होगा? रिफंड कर दिया जाएगा। यानी जो सरप्लस अमाउंट आपको रिसीव हुआ, आउट ऑफ दैट सरप्लस अमाउंट 60,000 rupees is adjusted on allotment, no amount is adjusted on first call, and rupees 4,000 rupees is refunded to the investors. हमने रिफंड कर दिया किसको? इन्वेस्टर्स को। जो रिमेनिंग बचा था कितना? 4,000। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं इसको? जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है। तो एक्सिस में कितनी एप्लीकेशन आई है? 32,000। तो 32,000 इंटू 2 के हिसाब से 64,000 आपके पास एक्स्ट्रा आया था। क्या करा 64 का? आउट ऑफ डेट 64 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा। 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा? 60,000। 60,000 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा एंड टू बैंक अकाउंट कितना रिफंड कर दिया? 4,000 रुपीज आपने क्या करा? रिफंड कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है आपको अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो एंट्री तो बहुत सिंपल हो जाएगी, दे रखा है ऑलरेडी कि अलॉटमेंट पे 1,08,000 रिसीव हुआ।
तो एंट्री तो कर लो आप। बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000, क्वेश्चन में बता रखा है ये कि अलॉटमेंट पे 1,08,000 रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000। अब जरा इसका हिसाब किताब देख लेते हैं अलॉटमेंट का। देखना जरा ध्यान से, कितना मंगाना था अलॉटमेंट पे, कितना 60,000 शेयर्स अलॉट करें, 60,000 शेयर्स अलॉट करें एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, यानी कितना मंगाना था 1,80,000। आपको अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट पे 1,80,000 मंगाना था, लेकिन आउट ऑफ 1,80,000 60,000 ये आपके पास ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। ये 60,000 आपके पास ऑलरेडी एडवांस में आ चुका, तो लेस रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस में आ चुका, हमारे पास 60,000 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो हमें रिसीव करना था, रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव करना था कितना, 1,20,000 रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव करना था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है, बोले अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ कितना, अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ कितना 1,08,000 ही अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। तो भाई 1,20,000 मिलना चाहिए था ना, लेकिन मिला कितना 1,08,000 ही मिला, यानी 12,000 रुपीज। 12,000 ही होता है, तो 12,000 रुपीज मेरे को अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट पे कितना रिसीव नहीं हुआ, 12,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे क्या हुए, रिसीव नहीं हुए। 12,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। अब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ये बी कैटेगरी के तो बिलोंग नहीं कर सकते, बी कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि बी कैटेगरी का तो सब कुछ आ गया एडवांस में, ऑलरेडी सब कुछ एडवांस में आ चुका है। देखा था ना अभी कि 20,000 to 3 के हिसाब से बी कैटेगरी से 60,000 मंगाना था और पूरा 60,000 मेरे पास सरप्लस था, यानी ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ए कैटेगरी को। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ 5 मिनट्स वेट करिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर not paid allotment money कैसे निकालेंगे, अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, 12,000 रुपीज नहीं मिले अलॉटमेंट पे, 12,000 रुपीज नहीं मिले एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 पर शेयर, यानी 4,000 शेयर होल्डर्स ने आपका अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। और ये जो 4,000 शेयर होल्डर हैं ये बिलोंग कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी को, ए कैटेगरी को। कैसे पता चला ए कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बी कैटेगरी का तो ऑलरेडी सब कुछ आ चुका अलॉटमेंट पे, सारा पैसा एडवांस में आ गया था अलॉटमेंट पे बी कैटेगरी वालों का। तो इससे पता चला ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, ए कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। बताइए समझ में आया क्या ये, किसी को कोई डाउट इसमें, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ, 2,50,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,50,000, 2,50,000। फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ, 2,50,000 कॉल पे रिसीव हुआ। अब एक बार इसका, ये तो क्वेश्चन में गिवन था आपको कि 2,50,000 रिसीव हो रहे हैं। एक बार इसका हिसाब देख लेते, कितने शेयर से आया और किससे नहीं आया। कितना मंगाना था फर्स्ट कॉल पे, टोटल 60,000 शेयर्स अलॉट हुए, 60,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड और आपको फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है, 5। तो 60,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना मंगाना है, 3 लाख।
क्या कुछ एडवांस में आया था? नहीं आया, कुछ एडवांस में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें फर्स्ट कॉल पे 2,50,000 रुपीज रिसीव हुआ है। तो रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना रिसीव हुआ? 2,50,000। तो बाकी बचा रिमेनिंग 50,000। दिस इज नॉट रिसीव ऑन द फर्स्ट कॉल, तो अमाउंट नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 50,000 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए, राइट? Thank you for the class.